वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वॉशिंग सोडा का क्विक रिवीजन। इससे पहले हम करके आए हैं धावन सोडा, एक मिनट सॉरी, धावन सोडा तो अभी कर ही रहे हैं, बेकिंग सोडा का रिवीजन, लेकिन अब आज हम करेंगे धावन सोडे का रिवीजन। ओके, बस थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, वॉशिंग सोडा को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद ए न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक। तो रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम किसका? धावन सोडे का। धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सिंपल नेम इसे हम धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, एक मिनट, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर 10H2O आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसके नेम से N फॉर Na सोडियम कार्बोनेट आयन है, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। 10 यानी डेका, डेका को हम 10 से मतलब 10 को हम डेका से रिप्रेजेंट करते हैं, H2O हाइड्रेट, तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, मजा आया, इंटरेस्ट आया? तो हमें तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात, केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, और हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, और सिंपल नेम क्या है? धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, लैब के अंदर कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहली बात, रिक्वायर्ड केमिकल्स क्या चाहिए? हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl साधारण नमक भी बोलते हैं। ओके, सेकंड हमें चाहिए पानी, H2O। ओके, H2O ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें चाहिए अमोनिया, अमोनिया होती है NH3। ओके, ये हमें रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं जो कि हमें बनाने के लिए यूज किए जाएंगे धावन सोडा बनाने में। ओके, चलो ये तो शुरू करते हैं। चलिए बनाते हैं हम क्या? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो केमिकल रिएक्शन से हम देखते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से हम लैब के अंदर धावन सोडे को बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमने बताया, सोडियम क्लोराइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए और अमोनिया चाहिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड। ओके, यहां पर ये पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। लेकिन हम इससे डायरेक्ट, ठीक है, इन सब केमिकल से हम डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट धावन सोडा नहीं बनाते। उससे पहले हमें बनाना होता है बेकिंग सोडा। जो इससे लास्ट वाला लेक्चर पढ़ के आए होंगे उनको क्लियर होगा कि हाँ भाई यहाँ पर पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मतलब ये किसकी मेकिंग मेथड है, किसका लैब मेथड है, ये है हमारे पास बेकिंग सोडा का। तो जब सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, या खाने का सोडा भी कहते हैं। एक मिनट, खाने का सोडा। ओके, खाने का सोडा भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, हमारे पास क्लियर है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बता चुका हूं कि अगर NH3 दिख जाए और क्लोरीन दिख जाए, ठीक है, क्या क्लोरीन दिख जाए, तो सीधी बात आंख बंद करके कह देना कि भैया अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि NH4Cl है। ओके, अगर NH3 दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, आंख बंद करो और बना दो क्या, अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट CO2 जहां पर भी दिख जाए, ठीक है, CO2 अगर रिएक्शन में आ रहा है, 101% बेटा कार्बोनेट आयन जरूर बनता है। कौन सा आयन? कार्बोनेट आयन जरूर बनता है। ओके, अब इस कार्बोनेट आयन को बनाने के लिए हमें एक ऑक्सीजन जरूर चाहिए, जो हम पानी से लेंगे और जो कि हमारे पास यहां पर आ जाती है, और बचता है सोडियम और हाइड्रोजन। तो वो कहते हैं भैया हमें भी साथ में ले लो, तो ये बना लेते हैं साथ में क्या, जस्ट ए मोमेंट, ये साथ में क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, लेट्स ये क्लियर हो चुका है। सबसे पहली बात, अमोनिया है और क्लोरीन है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, CO2 दिखा, कार्बोनेट आयन बनेगा। कार्बोनेट आयन बनाने के लिए हमारे पास धन आयन भी तो चाहिए होता है, क्योंकि कार्बोनेट आयन तो ऋण आयन है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक सोडियम बचेगा, जो कि बना लेते हैं क्या मिलकर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट्स कॉल्ड बेकिंग सोडा। ठीक है, नॉट अभी धावन सोडा नहीं बना है, ये क्या बना है, बेकिंग सोडा।
ठीक। और इसको हम हिंदी में खाने का सोडा भी कहते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल लेक्चर चाहिए, इससे लास्ट वाला लेक्चर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसके यूज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, चीतड़े उड़ा दिए इसके हमने। ओके, तो नेक्स्ट, जब हम ये बेकिंग सोडा बना लेते हैं, इसके बाद क्या होगा? बेकिंग सोडा बनाते हैं, फिर इसके बाद हम इससे क्या है, इसको हीटअप करते हैं, ठीक है, गर्म कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। जब हम इसको हीटअप कर लेते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। आपको मैंने एक बात बहुत, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेबल हमारे पास मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उसमें अधिकतर सभी में मैंने ये बात करी होगी, जिसमें भी कार्बोनेट आयन आ जाता है CO3, मैंने एक बात कही होगी कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए रिएक्शन करते हुए टाइम, तो कार्बोनेट आयन बन जाता है। और अगर आपको कार्बोनेट आयन दिखता है रिएक्शन के टाइम, तो 101% कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो 101% कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहां पर CO3 दिखा, आंखें बंद करके लगा दिया हमने, CO2 जरूर निकलना है। ओके, क्या निकलना है? CO2 यहां पर। और फिर इसके बाद यहां पर और क्या बचता है? हाइड्रोजन बचता है। ठीक है, तो जब एक ऑक्सीजन बचता है यहां पर कार्बोनेट आयन से निकलने के बाद, तो H2O बन जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? Na2CO3, जो कि हमारे पास शुष्क यानी सूखा हुआ धावन सोडा। क्या है? सूखा हुआ धावन सोडा। ठीक है, शुष्क धावन सोडा और बनता है। लेकिन यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सीधी सी बात है, जब हमें सबसे पहले धावन सोडा बनाने के लिए क्या करना होता है? धावन सोडा बनाने के लिए हमें पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जरूरत होती है। इनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती है और क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन यहां पर ये सूखा बना है, ये एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन यहां पर जब हम इसकी पानी से रिएक्शन करवा देते हैं, और वो भी कितने? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 10 अणुओं से रिएक्शन करवाई जाती है, तब हमारे पास बन के आता है क्लियर में धावन सोडा, जिसको हम बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, इतना आप क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको एक बार मैं क्लीन अप कर देता हूं। क्लीन अप हाँ, तो भाई यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमें सबसे पहले धावन सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें धावन सोडा बनाने के लिए हमें बनाना होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, H2O यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मेरी फेवरेट अमोनिया। आपको पता है अमोनिया और क्लोरीन दिखे, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, बाकी हमारे पास बन जाता है बेकिंग सोडा। कैसे बनाए लास्ट में अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। ओके, फिर इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा लेते हैं, और फिर हम इसको हीटअप करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, H2O यानी पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हें सुंगा दिया ना, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की जब उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बन जाता है? Na2CO3 into 10H2O, जो कि है हमारे पास धावन सोडा। यहां पर भी बन जाता है, लेकिन ये क्या है? शुष्क धावन सोडा है। Na2CO3 into 10H2O यानी ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, now it is time to be discuss about the chemical properties of the sodium carbonate decahydrate यानी धावन सोडा। अब इसकी रासायनिक गुण देखते हैं। चलिए, सबसे पहला गुण, जब हम इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, यानी हमने क्या करा? लिया, आग लगा दी, नीचे से आग लगा दी। गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है, यानी ये क्या करेगा? इसके वाटर मॉलिक्यूल्स अलग, सोडियम कार्बोनेट अलग। ओके, यानी जब हम इसको गर्म करते हैं तो 10H2O अलग, पानी हवा बन जाएगा। यानी जब हम भी मतलब हम किसी के भी नीचे, अगर जैसे मुझे दूध में से पानी को अलग करना हो, तो मैं क्या करूंगा? तो
आप अपनी मम्मी से पूछना कैसे क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, उसे उबालना शुरू कर देती हैं, उबालती हैं, वाष्पीकरण होता है तो वो हवा में जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम Na2CO3 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडा को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, 10H2O यानी पानी अलग, सोडियम कार्बोनेट अलग, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट, शुष्क सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, सूखा सोडियम कार्बोनेट, सूखा धावन सोडा। ओके, नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडे की अगली केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल से रिएक्शन। सीधी बात बेटा, जुकाम हो गया, ठंड का टाइम है, जुकाम हो रहा है, गला भी खराब है, लेकिन काम करना है, काम करते हैं। तो देखो भाई, अम्ल से जब भी रिएक्शन होती है तो थोड़ा बहुत तो भाई मतलब टेम्परेचर राइज होता ही है, और हमने आपको बताया कि कार्बोनेट आयन जहां दिखे तो बिना आंखें बंद करे, आंखें बंद करके हम क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम दिखा, Cl दिखा, इनका रिश्ता बहुत पुराना, बन जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम दिखा, क्लोरीन दिखा, इनका रिश्ता काफी पुराना है, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। ओके, बचता है हमारे पास एक ऑक्सीजन और बेचारे दो हाइड्रोजन। तो कहते हैं भैया हम क्यों अलग अलग रहे, हम तो दोनों संत आदमी हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, पानी बना लेते हैं। तो सीधी बात, जब सोडियम कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो सीधी बात आप याद रखेंगे, कौन सी गैस, क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एमसीक्यूज में क्या आ सकता है, कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सोडियम यानी धावन सोडे की अगर अम्ल से अभिक्रिया करा दी जाए तो कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया आ गई। ठीक है, अब की बननी तो क्या है, ये तो और जुड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हम इसमें पानी पे सबसे पहले तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, H2O लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। तो यहाँ पर वही कार्बोनेट आयन भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आयन भी मिल रहा है, सब मिलकर क्या बना देते हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जाकर अटैच होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास कार्बोनेट आयन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास सोडियम है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी 2 परमाणु है हमारे पास सोडियम के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के और 2 अणु है हमारे पास कार्बोनेट आयन के, जो कि मिलकर बना लेते हैं, सीधी सिंपल संत भाषा में आंसर है इसका कि क्या बना लेते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बना लेते हैं, खाने का सोडा। खा जाऊंगा सबको, खाने का सोडा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो जब भी सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडे की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है हमारे पास बनता है बेकिंग सोडा। क्या बनता है, बेकिंग सोडा। ओके, नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वॉशिंग सोडा। बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना कौन सा था, बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड बोल रहा हूँ, विरंजक छोड़ याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैसे बनाया जाता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सूखा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा चूना। ठीक, और जब इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होकर क्या बना लेता है, OH माइनस आयन बना लेता है और CaOH का होल ट्वाइस ये हो जाता है G। ओके, तब हमारे पास ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करानी है धावन सोडे के साथ, तो आइए चलिए देखते हैं मेहरबान कदरदान, यह है एक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में भी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो भाई ये इंटरचेंज कर लेते हैं, अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं, यानी आदान प्रदान। ठीक है, सोडियम कहता है तू मेरी वाली रख और कैल्शियम कहता है तू मेरी वाली रख। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की एक्सचेंज कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसी बात पर यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के पास गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास गया। ठीक है, OH माइनस आयन के पास गया। अब
बस थोड़ा सा हमारे पास जो खेल चलता है वो किसका चलता है, आवेश का। जैसे कि सोडियम पर Na प्लस का सिंगल चार्ज होता है प्लस का, ठीक है, वही OH पर भी सिंगल माइनस का चार्ज होता है। दोनों ने रिएक्शन करी, NaOH बना, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, तो यहाँ पर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, CO कैल्शियम पर होता है 2 प्लस का चार्ज, कार्बोनेट पर होता है 2 माइनस का चार्ज। दोनों के चार्ज से एक चार्ज कैंसिल, प्लस 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 माइनस बचा, और एक मिनट यहाँ पर 3 आता था, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी बात पर ठोको ताली। Now it is time to discuss about the next properties of the washing soda, ठीक है, which is the physical properties of washing soda. Okay, so let's see. ये है हमारे पास धावन सोडे की भौतिक गुण। सबसे पहला, धावन सोडा जो है एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसके एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। यानी अगर मैंने धावन सोडे का एक अणु लिया है तो उसमें 10 जल के अणु होंगे। जैसे कि हमें फॉर्मूले से पता चल जाता है Na2CO3 into 10H2O, यानी यह हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला है किसका, धावन सोडे का, जिसमें जो पानी के हैं यानी जल के 10 अणु रहते हैं। ओके, समझ में आ गया? और यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, यानी अगर पानी में मिला दिया जाए तो इससे एनर्जी बनती है, तो यानी ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। ओके, सो नेक्स्ट, ये शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणु निकाल देता है तथा गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमने यहाँ पर सबसे पहली वाले रिएक्शन में देखा था। कहाँ गया भाई ये, ठीक है, सबसे पहली वाली कंडीशन है। हमने क्या करा, इसको गर्म करा है तो ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और 10H2O यानी हमारे पास पानी अलग हो जाता है, पानी हवा, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास रह जाता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि हाँ भाई जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। हाँ तो भाई अब टाइम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के यूज को, यानी उपयोग कहाँ करते हैं, यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो कांच, साबुन और कागज के उद्योग में किया जाता है। कांच के उद्योग में कैसे, कांच के उद्योग में यानी जिससे कांच बनाया जाता है सिलिका से, ठीक है, सिलिका के गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सिलिका के गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है जिससे कि आसानी से कांच बन सके। ओके, नेक्स्ट, साबुन के उद्योग में क्यों किया जाता है, साबुन के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि भाई इसके जो जल की कठोरता है ना, इसको मृदु बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिससे वो उस गंदगी को अच्छे से साफ सफाई कर सके और झाग अच्छे दे, ठीक है, ये मेन रीजन, ठीक है। साबुन में क्या किया जाता है, सॉफ्ट बनाने, कठोर जल को सॉफ्ट बनाने में, जिससे क्या है वो झाग अच्छे उत्पन्न करे और सफाई अच्छे से करे, गंदगी साफ अच्छे से हो। कागज उद्योग में क्या जाता है, कागज उद्योग में अगर आपने गौर करा हो, कभी प्रोसेस समझा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी से वो हम छोटे छोटे पीस में काटते हैं, फिर उसके बाद उसके जो उसका बुरादा होता है ना, मतलब चूरा जो होता है लकड़ी का, उससे हम पल्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पल्प। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हाँ भी, जिससे हम जो पेपर है उसको चमकदार और बढ़िया बना सके, यानी इसकी पल्पिंग को हटाने के लिए, ठीक है, पल्पिंग को हटाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि सतह जो है वो चमकदार हो और बढ़िया पेपर बने, बिल्कुल चिकना, ठीक है। और फिर इसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में तो किया ही जाता है, घर की साफ सफाई के लिए, और जल की स्थायी, हम डिस्कस कर चुके हैं, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक। ओके, बाय।